स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है राजस्थान वासियों को। रिमोट का बटन दबाकर पीएम मोदी ने परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सीएम भजनलाल ने ये कहा कि विकसित भारत विकसित राजस्थान हमारा सामूहिक संकल्प है। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास मूल मंत्र से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत योजना में करोड़ों लोगों को संबल मिला है। पीएम मोदी ने जिन योजनाओं का उद्घाटन किया है उसमें सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल के साथ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। राजस्थान के लोगों के लिए आवाजाही और आरामदेह बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में रेल अवसंरचना को मजबूत करते हुए लगभग 2300 करोड़ रुपए की राजस्थान की 8 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना राष्ट्र को समर्पित की और आधारशिला रखी। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, आज राजस्थान वासियों के लिए काफी अहम दिन, 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है। निश्चित रूप से देखिए बहुत बड़ा दिन है, इतनी बड़ी सौगात मिली है राजस्थान को। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया है कि आगे राजस्थान की तस्वीर किस तरह की रहने वाली है। अपने संबोधन में बार बार उन्होंने डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटी का जिक्र किया और उसके सहारे विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो उपलब्धियां सरकार ने हासिल की है उसका भी बार बार जिक्र किया। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोहराते रहे हैं कि 4 ही प्रमुख जातियां हैं, युवा हैं, गरीब हैं, किसान हैं और महिलाएं हैं, उनके संबंध से संबंधित जो योजनाएं हैं और उसका लाभ किस तरह से मिला है। चाहे वो आयुष्मान योजना की का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 1 करोड़ से अधिक कार्ड जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बन चुके हैं। उसके साथ साथ जो किसान सम्मान निधि की राशि जो राजस्थान में बढ़ाई गई है उसका भी जिक्र किया और फ्रांस के राष्ट्रपति का जो दौरा था उसका भी जिक्र करते हुए राजस्थान की संस्कृति का जिक्र किया और यह भी कहा कि इस बार एनडीए 400 पार जाएगा और राजस्थान की भी उसमें महती भूमिका होगी। जाहिर तौर पे इन योजनाओं के सहारे, अपने संबोधन के सहारे और जो आंकड़े उन्होंने दिए उसके सहारे लोकसभा चुनाव पर भी निगाहें हैं और इस बात की कोशिश है कि राजस्थान में जो पिछले 2 चुनावों का प्रदर्शन रहा है वह प्रदर्शन इस बार भी दोहराया जाए और उसमें जो महत्वपूर्ण अलग अलग घटकों की भूमिका है उस पर प्रधानमंत्री ने खास तौर पर फोकस किया है। यह भी बताया कि जब केंद्रीय बजट आया तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बड़ी राशि इस बार खर्च की जा रही है उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव नजदीक हैं तो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी इस जो सौगात दी गई उसको देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। लेकिन इन सबके बीच में सोमू आनंद, हमने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम था लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री इस बात का मौका नहीं चूकना चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब विकसित भारत की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी इसका जिक्र नहीं करती है, जब मेड इन इंडिया की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी इसका जिक्र नहीं करती है, जब भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है तो कांग्रेस इस पर खुशी नहीं मनाती है। प्रधानमंत्री ने एक भी मौका नहीं छोड़ा जिसपे वो कांग्रेस पर प्रहार कर सकते हो। उन्होंने सारे मौके भुनाए और उसके जरिए एक तरह से आप देखें कि लोकसभा चुनाव का टेम्परामेंट सेट किया। जाहिर तौर पे क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इतनी बड़ी सौगात जब राजस्थान को दी है अलग अलग योजनाओं के जरिए, खास तौर पे अभी देखिए राजस्थान में की 2 महत्वपूर्ण चीजों का उन्होंने फिर से जिक्र किया। पेपर लीक की घटनाएं जो पिछले सरकार में हो रही थी उसका जिक्र उन्होंने किया और यह भी कहा कि हमने एसआईटी का गठन किया राजस्थान में नई सरकार बनते ही। उसके साथ साथ जो अभी केंद्र ने कानून बनाया है पेपर लीक को लेकर के उसका भी जिक्र किया। तो जाहिर तौर पे उसके जरिए युवा वोटर्स को साधने की कोशिश की, कांग्रेस पर तो प्रहार किया ही, साथ ही साथ यह भी बताया कि अभी 450 रुपए में जो गरीब महिलाएं हैं उनको सिलेंडर मिल रहा है, गरीबों को साधा, महिलाओं को साधा। तो जो तमाम जो वोट बैंक हैं उसको साधने की कोशिश की और यह बताया कि उनके लिए डबल इंजन की सरकार क्या कुछ काम कर रही है। जाहिर है योजनाओं के जरिए, अपने कार्यक्रमों के जरिए और पार्टी जिस नैरेटिव पर चलती है उन सभी चीजों के जरिए। और 2 बातें संबोधन में सोमू आनंद नजर आई है। एक तो कॉन्फिडेंस ये कहकर कि अब की बार एनडीए 400 पार और दूसरी तरफ कटाक्ष भी कांग्रेस पार्टी पर ये कहकर कि 400 पार अगर हमें मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टियां हैं वो सिमटती हुई नजर आ रही है। देखिए निश्चित रूप से लगातार ये बात दोहराई जा रही है कि इस बार एनडीए जो है वो 400 पार होगा और राजस्थान में तो हमने देखा कि पिछले 2 चुनावों में भी एनडीए का जो प्रदर्शन रहा है, बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो 100% स्ट्राइक रेट रही है इनकी।
तो उस पर भी नजरें हैं और इसीलिए ये तमाम जो बातें की गई हैं, आंकड़े गिनाए गए हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस पर प्रहार किया गया है, इन योजनाओं की सौगात के साथ साथ वो उसे पार्टी बोनस के रूप में देख सकती है। मैं चाहूंगी एक बार सोमू आनंद बताएं आप दर्शकों को कि महत्वपूर्ण कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं रही जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है, और ये जो सौगात हजारों करोड़ की दी गई है राजस्थान वासियों को, ये किस तरीके से डेवलपमेंट के सेक्टर में राजस्थान को चार चांद लगाती हुई नजर आएंगे? जी देखिए, सबसे अहम जो सौगात है वो विद्युत और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में है और हमने देखा है कि आज जब प्रधानमंत्री अपना उद्बोधन दे रहे थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितना बड़ा काम हो रहा है। 5300 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो इसी से संबंधित हैं और इससे यह भी कहा गया है कि जो 300 यूनिट बिजली है वो मुफ्त में मिल पाएगी और इसमें राजस्थान के भी बहुत सारे घर जो हैं वो शामिल होंगे। सबसे बड़ी सौगात है। उसके बाद 5000 करोड़ की रेल परियोजनाएं हैं, जिनमें अगर जयपुर की ही मैं बात करूं तो जयपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसके पुनरुद्धार का काम तो पहले से चल रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत ज्यादा दबाव था, इसलिए खातीपुरा जो रेलवे स्टेशन है उसको एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित करने की बात हो रही थी। आज प्रधानमंत्री ने उसे राष्ट्र को समर्पित किया है, वहां से भी ट्रेनें जो है शुरू हो पाएंगी। इसके अलावा कई सारे राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति बदली है और उसके साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के घर घर में जो जल पहुंचाने की योजना है उस पर भी 2000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। संक्षेप में आपसे जानकारी यहाँ पर लेना चाहूंगी सोमू आनंद, क्योंकि राजस्थान में हम लगातार देख भी रहे हैं कि बिजली की दिक्कतें काफी पेश आती हैं, तो सरकार की कोशिश ये कि बिजली पर डिपेंडेंसी कम हो जो कोयले से चलती हैं और लोग सौर ऊर्जा की तरफ रुख करें। निश्चित रूप से, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जो पीएम सूर्य योजना है उसके तहत जो राजस्थान को भी शामिल किया गया है और इस पर हमने देखा कि राजस्थान ने भी जब बजट लॉन्च किया तो उसमें भी इसका जिक्र था, तो जाहिर तौर पे ये कोशिश है और इससे राजस्थान के 5 लाख से अधिक घर लाभान्वित होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपको सोमू, तमाम जानकारी और तमाम अपडेट इस खबर पर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।